पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। हे भाई, सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और मनुष्य जो है मनुष्य बन जाए तो सुखी हो जाएगा। जबल तारा जगमगे, जबल उगे न सूरज, तब तक जीव कर्म बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर्ण। हे भाई, मनुष्य जो है तब तक ले दुख के आग में जलता है जब तक ले इसको ज्ञान न होता है, अज्ञान होता है। इसलिए ये अज्ञान सभी दुख के जड़ है। इसलिए ये अज्ञान को जान करके अपना कल्याण करनी है। एक भाई था, एक बहन थी और एक माता पिता के एक बेटा बेटी थे और दोनों जो है काफ़ी संपन्न परिवार था। संजोग बस जो है लड़का लड़की की माँ गुजर जाती है और उसके वो पिता केवल रह जाता है और वो बाप के लगे बहुत दौलत होता है। तो बहन जो है ये सोचती है कि अगर जो है इस भाई के हम मार देंगे तो सारे धन के मालिक हम बन जाएंगे। वो जो है छोटा बच्चा था और उसको एक अपने साथी यार के साथ मिल करके और उसको जान से मार करके आंगना में गाड़ दिया ज़मीन के अंदर। संजोग बस इस बात के जो है उसके साथी जानता था। ये दोनों में एक दिन झगड़ा हो गया और वो साथी इसको पुलिस को बता दिया। बताने के बाद से वहाँ पर खुदाई हुई, वो लड़का के जो है कंकाल निकला। उसके जो है जांच पड़ताल होने के बाद ये साबित हो गया कि वो इसी लड़की के वो भाई है जिसको ये सब मार के गाड़ रखे हैं। अब उसको जो है पुलिस पकड़ के ले गई, केस चला और ये साबित हुआ और उसको जीवन कारावास हो गया लड़की के। तो ये लोभ के, ये जो है धन के लोभ जो है उसको जीवन कारावास में बदल दिया। और भाई, ये संसार के अंदर ये धन के लालच में बहुत बड़े बड़े अत्याचार हुए हैं। अब बहुत ये पाप के बाप है लोभ, इससे बच के रहना है। संसार में ये अपने से भी दगा कर देता है, दूसरा तो दूर की बात है। इसलिए सबसे सावधान रहना है। पंजाब के अंदर जो है गुरु तेज बहादुर सिंह बहुत ऊंच कोट के महापुरुष थे
और उन्होंने जो है औरंगजेब के अत्याचार से सभी हिंदुओं के जो है मुसलमान बनाया जा रहा था। तो सभी जो है कश्मीर के जितने मंदिर थे वो मंदिर तोड़ दिए गए, उसके जो है ताला बंद कर दिए गए और पंडित समाज के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था। वो सब के बेटी के, बहन के, माता के, नारी के साथ बहुत घोर अत्याचार हो रहा था। जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था। जो नहीं बनते थे उसको मार दिया जाता था, काट दिया जाता था। सारे समाज जो है गुरु तेज बहादुर सिंह के पास आए, कहे कि गुरुदेव हम लोगों के रक्षा करो, आप ही एक महापुरुष हो कि इस समाज के रक्षा कर सकते हो। गुरु जी कहे, सोच रहे थे तो वहीं जो है गुरु गोविंद सिंह बैठे थे। कहे थे कि पिताजी ये पंडितन के, इस समाज के रक्षा कैसे होगा। गुरु तेज बहादुर सिंह कहे कि बेटा एक महापुरुष के बलि देना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह कहे कि पिताजी आपसे बढ़ के कौन महापुरुष है। ये पंडित समाज के दीन दुखी, लाचार, विवश, मजबूर के रक्षा कर दो। गुरु जी विचार कर रहे थे और एक अपने दूत के औरंगजेब के पास भेजे और कहे कि भाई हम तुम दोनों मिल करके आइए समस्या के हल कर लिया जाए, इसी में सबके हित है। गुरु जी के इस बात के जान करके और उसने जो है गुरु जी के बुलवाता है और रास्ते में आगरा से 4 शिष्य के साथ गुरु जी आ रहे थे। आगरा से अरेस्ट करा लिया, बंदी बना लिया और बंदी बना करके लिया के चांदनी चौक पर मुसलमान धर्म अपनाने के लिए गुरु जी के ऊपर दबाव प्रेशर बनाया। गुरु जी मने करते रहे, उनके कोई उपदेश उसके ऊपर काम ना कर रहा था। लास्ट में उनके 4 शिष्य को गुरु जी के सामने बहुत बेरहमी से मार दिए गए। किसी को आरा से चीर के मारा गया, किसी के उबलते हुए पानी में डाल के खौला के मार दिया गया, किसी के बूटी बूटी काट करके मार दिया गया। चारों शिष्य के 4 तरह के बहुत विचित्र जो है सजाए मौत किया गया। और गुरु जी के सामने गुरु जी देखते रहे। शिष्य भी लाचार थे, गुरु जी लाचार थे। लास्ट में गुरु जी के सिर कलम कर दिया गया। आज चांदनी चौक पर लाल किला के ठीक सामने शीश महल गुरुद्वारा है। ये दास वहाँ जाता है, देखता है और अपने पूर्वजों के इतिहास को समझता है। ऐसे जो है हमारे महापुरुषों के साथ में घोर अत्याचार हुआ। गुरु तेज बहादुर सिंह के ये पता न था कि औरंगजेब अगर बुला रहा है दिल्ली में तो हमारे जो है शिष्य के, हमारे सबके मौत मार डालेगा जान से। नहीं जानते थे, तब ये सोचे थे कि समझौता हो जाएगा तो सबके भला हो जाएगा। लेकिन जो दरिंदा भूत, जो दानव राक्षस होते हैं, ये किसी के, ये अपने बाप के भी नहीं होते, सगे से दगे करते हैं। और
इसलिए जो है वो ये नहीं जानते थे कि हम जाएंगे तो हमको भी ये चारों शिष्य के मार देगा। रातों दिन भगवान के सुमिरन करते कराते रहे और भगवान उनको बचा ना पाए। इसलिए कि जिसको हम भगवान कहते हैं वो भगवान अंधी है, उसका नाम प्रकृति है, पंच महाभूत है। ना उसके पास ज्ञान है, ना वो समझती है, ना जानती है। शक्ति तो अपार है। गुण धर्म क्रिया मेल आकार सब कुछ है, बशर्ते वो जानती ना है, ज्ञान ना है। यही कारण है कि उसके धोखा में बहुत बड़े बड़े लोग मारे गए। तो इसलिए जो है हर आदमी जो है भरोसावादी ना बने। जो लकड़ी रहता है, वो लकड़ी में जब आसरा हो जाता है तो वो भी कमज़ोर हो जाता है। जो किसी पर आधारित हो जाएगा, वो आदमी धोखा दे देगा तो उसके सपना सब जो है बेकार हो जाएगा। इसलिए किसी पर आश्रित मत रहो, अपने पुरुषार्थ के बल पर अपना निर्वाह करो। ऐसे ही जो है गुरु अर्जुन देव जी जो है सिखों के बहुत अच्छे गुरु हुए और बहुत जो है लोकहित में काम करते रहे और सभी के जो है समाज के रक्षा करते रहे। और पंजाब स्टेट के बहुत गुरु परंपरा में परिवर्तन किए, विकास किए, शिक्षा दीक्षा अस्त्र शस्त्र से अपने सारे शिष्य के प्रांगत किए। अब उनकी विकास देख करके और जितने जो है गद्दार थे उनसे बर्दाश्त ना हो रहा था, उनके जान के दुश्मन बन गए। लास्ट में उन पर भी दबाव डाल दिया गया कि नहीं तो इस्लाम धर्म के अपना लो और नहीं तो जो है सिर धड़ से अलग होगा। इस तरह से उन पर दबाव डाला गया और उनको भी बहुत सताया गया और बहुत बेरहमी से उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे ये गुरु थे जो अपने शिष्य के या अपने दुश्मन के भी भला चाहते थे और भला करते भी थे। ये सब महापुरुष जो है देवी देवता थे और यही परमात्मा थे। सतगुरु परमात्मा को कहा गया है। सदाशिव जो महादेव जो है सतगुरु के कहा गया है, संतों के कहा गया है। तो इसलिए जो है ये भगवान के भरोसे या विश्वास में ये सब मारे गए और कोई बचौनिहार ना रहा। ऐसे गुरु तेज बहादुर सिंह के लड़के गुरु गोविंद सिंह जो है बहुत प्रभावशाली गुरु हुए और इनको भी पटना में परिवार रहता था। गुरु तेज बहादुर वहीं जन्म कर्म हुआ, वहीं पालन पोषण हुआ। आज भी वहाँ गुरुद्वारा है और बहुत प्रभावशाली गुरुद्वारा है। और गुरु जी के वहाँ बाग है, गुरु गोविंद सिंह के तालाब है। आज वो इतिहास सब जिंदा है पटना में। ये दास वहाँ पर भी जाके दर्शन किया है, देखा है, जाना है, समझा है और अपनी पूर्वजों के बलिदान को भी देखा है, जानता है, इतिहास को जानता है, देखा। इसलिए जो है ये समझना चाहिए कि जो घटना हमारे पूर्वजों के साथ में घटी है वो घटना
आज हम लोगों के साथ ना घटे। इसलिए सावधान होनी है, जागरूक होनी है। गुरु गोविंद सिंह सबसे लास्ट गुरु होते हैं, 10वां गुरु थे, और उन्होंने समाज के कल्याण के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। ये दुनिया में इस एक तरफ जो है घोर अत्याचार हो रहा था, और घोर जो है ये जो है मनुष्य जाति के ऊपर बड़ी संकट थी, अब बहुत अत्याचार था। इनके जो है 2 बच्चे होते हैं, और 2 बच्चे के जो है जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये दोनों 10-11 बरस के बच्चे थे, और ये दोनों के जो है इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला जाता है, और ये सब मने करते रहे। ये महापुरुषों के औलाद महापुरुष हुए थे, ये इस्लाम को नहीं अपनाए, दीवार में चुनवा दिए गए, और बहुत बच्चों के साथ अत्याचार हुआ था। तो इसलिए जो है वजीर खान जो है ये सेनापति होता है, और यही अत्याचार घोर किया था। लास्ट में ये भी मारा गया है बंदा सिंह बहादुर के हाथे, क्योंकि जो मारता है वो मरता भी है। तो इसलिए सावधान होनी है, अत्याचार ना करनी है, दुख ना देना है, खुद सुखी रहो, दूसरे के सुखी बनाओ, ये इंसानियत है। हैवान ना बननी है, दरिंदा ना बननी है, माता बहन बेटी के सम्मान करनी है। जहाँ पर माताओं के बेटियों के अगर सम्मान ना होता है, वहाँ जो है दनौता फैल जाती है। इसलिए जो है मातृ शक्ति के हमारे वैदिक ऋषियों ने सम्मान दिया है। जो अनाड़ी है वो कहते हैं कि नारी जाति के वेद पढ़ने का अधिकार ना है, वेद सुनने के अधिकार ना है, और सारे महापुरुषों के पैदा कर दी, सारे महापुरुषों के पढ़ा लिखा के वेद के प्रखंड विद्वान बना दी, और वो वेद नहीं जान सकती, वेद नहीं बोल सकती। कौन ऐसे है जो हमारे सप्त ऋषियों माताएं थी और वो सारे वेद में पारंगत थी, और उनके पास जितने गुरुकुल में पढ़ने जाते थे वो सारे के वो सेवा करती थी। पुत्र 2 तरह के होते हैं, एक बेटा बेटी पैदा होता है वो भी पुत्र होता है, और एक गुरुकुल में गुरु माता के हाथ से शिक्षा ग्रहण करता है वो भी पुत्र होता है। इसीलिए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जो पढ़ते थे वो सारे वशिष्ठ कहे जाते थे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जितने पढ़ते थे सब भरद्वाज कहे जाते थे। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जितने पढ़ते थे वो सारे भार्गव कहे जाते थे। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जितने पढ़ते थे सब अंगिरा कहे जाते थे। तो ये शिष्य भी पुत्र हैं, और ये सब पुत्र जो है इतिहास को रचे हैं। तो ये चीज़ को समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, और भाग्यवाद में या भगवानवाद में पागल ना होना है। विचार करके समझना है, जिस भगवानवाद और भाग्यवाद के भरोसे हमारे महापुरुष मारे गए वो भी जो है इनके भरोसे मारे गए। इन सभी को भरोसा था कि ये भगवान हमको बचा लेगा, लेकिन जब ये भगवाने के तोड़ दिए, मार दिए, काट दिए और इनको लूट के ले गए,
तो ये खुद अपना रक्षा ना किए तो हमारा रक्षा कैसे कर देंगे। सोमनाथ के मंदिर के जब मोहम्मद गोरी लूट रहा था तो उसने जो है 1000 जो है पांडा पंडित यहाँ के लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भोले बाबा अपना भी रक्षा करो और हमारा रक्षा करो, आए शैतान के अंत कर दो। लेकिन कुछ भी ना हुआ। वो सारे मंदिर के तोड़ा था, मस्जिद के भी तोड़ा था। वहाँ पर जितने जो है मंदिर तोड़ दिया, मूर्ति तोड़ दिया, और उसमें अरबों खरबों के दौलत था जो सैकड़न गधा पर लाद करके ले गया था गजनी में। तो इसलिए जो है ये लुटेरा यहाँ आ कर के, और आज उनकी समाधि यहाँ बनी है हिंदुस्तान में। आज जो है हिंदू के 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये सारे के छोड़ करके आइए हिंदू समाज पीर पर जा कर के माथा टेक के और वहाँ भीख मांगता है। ये इसके जो है ये समाज के दुर्भाग्य है कि ऐसे अंधकार, ऐसे कुबुद्धि हिंदू के अंदर आ गई है। इसलिए जो है ये बात के समझना है, कोई मुसलमान हिंदू के देवी देवता से भीख ना मांगता, ना उसके सम्मान करता है, ना उसके पूजा करता है, और ना उसके जो है कुछ समझता है। तो इसलिए जो है अपने संस्कृति के बचाने की एक ही रास्ता है कि जो पीछे के हमारी संस्कृति थी, हमारा राष्ट्र था, हमारी देश था, उसके मान मर्यादा के रखने के लिए हमको अपने आप के उठ करके जगना होगा और अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा और अपना कल्याण करना पड़ेगा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।